नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई, लेकिन बीपीएससी में जो खुलेआम फर्जीवाड़ा हुआ, क्यों नहीं सीबीआई जांच शुरू हुई? पूछता है बिहार का बच्चा। बच्चा आपसे पूछता है, हुजूर, देश के प्रधानमंत्री साहब और यहां राज्य के मुख्यमंत्री साहब, आपसे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बस एक सवाल कर रही है। जब देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित होती है और फर्जीवाड़ा की बात निकलकर सामने आती है, वहां पर ठोस सबूत पकड़े तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो आशंका होती है उस पर जो है कि कह लीजिए तो सीबीआई जांच बैठ जाती है। बिहार में खुलेआम जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, इस दोनों में फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद टीआरई 3 हुई, ये तीनों में फर्जीवाड़ा हुआ। अंततः टीआरई 3 की पेपर रद्द करनी पड़ी और उसमें व्यापक पैमाने पर पटना की आर्थिक अपराध इकाई ने जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ किया, वह खुलेआम है, जग जाहिर है और आज भी उसकी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और बिहार के नौनिहाल भी आपसे पूछते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब, आखिर ये सीबीआई जांच की मांग आपने क्यों नहीं किया? किस प्रकार से बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने की योजना आपकी है, जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा का सबूत खुलेआम है सबके सामने। आज इन्हीं मुद्दे पर हम बात करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में जहां एनटीए के महानिदेशक को सस्पेंड कर दिया गया या कह लीजिए उनको हटा दिया गया, वहीं पर जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 बाद बाकी इसके टीआरई 3 में जो फर्जीवाड़ा हुआ, भंडाफोड़ हुआ, इसका जो उजागर हुआ, पेपर रद्द तक हुई, इसके जो चेयरमैन थे बीपीएससी के अतुल प्रसाद साहब, उसको नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। आखिर क्यों? ये पूछता है पूरा बिहार का एक एक शिक्षक अभ्यर्थी पूछता है। आइए इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। अपने तमाम उन परिजनों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा जिसको बिहार और बिहार के तमाम एक एक छोटे छोटे बच्चों के तकदीरों की चिंता है, अपने समाज की चिंता है। साथियों, केवल वोट बैंक बन के नहीं रहना है, बल्कि अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज में गुणवत्तापूर्ण कैसे शिक्षा बहाल हो, इसकी भी चिंता करनी आपकी जिम्मेवारी है। आइए हम आपको वे तमाम चीजों से रूबरू कराते हैं जो आज तक बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में हुई। इस तब भी जो है कि इतने व्यापक पैमाने पर अभ्यर्थी दिन रात कह लीजिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। सवाल अब अभ्यर्थियों के मन में यही है कि जब इतने सारे व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है बीपीएससी टीआरई के माध्यम से, तो आखिर सरकार जो है कि इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? वहीं पे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाती है, व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े सफेद पोस्ट भी पकड़े जाएंगे और कितने कितने लोग इस फर्जीवाड़ा में शामिल है वे भी पकड़े जाएंगे। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 की शुरुआत हुई, टीआरई 1 की शुरुआत में आखिर क्यों तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आज आपको हम बताते हैं। जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, इस बहाली की प्रक्रिया में सबसे पहले यह देखा गया कि बीपीएससी टीआरई 1 का विज्ञापन जारी होता है। विज्ञापन जारी होने के बाद संशोधन स्टार्ट होता है। संशोधन स्टार्ट होने के बाद मान लीजिए ये सारी चीज तो चल रही थी, जब उसका रिजल्ट जारी होता है तो रिजल्ट में यह देखा जाता है कि बड़े व्यापक पैमाने पर जो है कि इसमें फर्जीवाड़ा करके लोग शामिल हो गए। ये हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप गूगल कर लीजिए, आप जो है कि यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लीजिए, खुलेआम पैसा दे देकर लोग पकड़ाएं, पैसा देने वाले लोग पकड़ाएं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फर्जी लोग पकड़ाएं, ऐसे ऐसे लोग पकड़ाएं जो कि कह लीजिए ये पुलिस का रिकॉर्ड है, ये यूं ही नहीं बता रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। ये तमाम बातें सरकार तक क्या नहीं पहुंचती है? क्या सरकार नहीं देखी? जबकि लगातार जो है कि अखबार में, मीडिया में, हर जगह आता रहा। दरभंगा में 3 लाख रुपया के साथ जो है कि अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने आया था, थंब इंप्रेशन देने, और जो उसका जो है कि सॉल्वर गैंग था वे पकड़ाए। व्यापक पैमाने पर हर जिला से लगभग जो है कि लोग पकड़ाए, वो अलग था पकड़ाने का। उसके बाद लगातार
ऐसे लोगों की बहाली हो गई बीपीएससी की अनुशंसा से जो उसके योग्य ही नहीं थे। मतलब कि जिसके पास सीटेट का नंबर तक नहीं था, सीटेट तक पास नहीं था, वे लोग बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में दोनों में व्यापक पैमाने पर बहाली ले लिए, बीपीएससी से शिक्षक बन गए। जब जो है कि लगातार जो है कि जांच की प्रक्रिया शुरू हुई तब पकड़े गए। वैसे वैसे लोग भी इस बहाली में बीपीएससी के अनुशंसा से शिक्षक बन गए। हैरान तो तब आप हो जाइएगा, या तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इसलिए भी मांग कर रहे हैं क्योंकि व्यापक पैमाने पर जो लोग एसटीटी, जैसे कि टीआरई 1 की बात कीजिए, टीआरई 1 में एस्टेट 19 लागू था, 19 का ही सर्टिफिकेट पर जो है बहाली होनी थी। लोग क्या किया कि एस्टेट 19 के सर्टिफिकेट के जगह जो है कि जिसके पास नहीं था, वैसे लोग, चूंकि बीपीएससी ने सर्टिफिकेट बदलने का मौका दिया, इस मौका का फायदा उठाकर वे लोग जिसके पास सर्टिफिकेट तक ही नहीं था, वे लोग जाकर के बीपीएससी से शिक्षक बन गए। कोई एस्टेट 23 का लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया, यहां तक कोई बिना सर्टिफिकेट का भी अदर भी कागज लगा दिया, जिसकी कि हाई कोर्ट में प्रमाण भी दिया गया। वैसे लोगों पर बीपीएससी ने मोहर मार दिया। ये तमाम आपका जो फर्जीवाड़ा है, ये तमाम हर जिले से लिस्ट जारी होना शुरू हुआ, ये खुलेआम है। बीपीएससी टीआरई 2 जब आयोजित हुई, बीपीएससी टीआरई 2 के आयोजन से पहले लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कहते रहे कि हुजूर यहां अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। जब कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, वहां पर अदर स्टेट वाला तभी नहीं शामिल हो सकता था क्योंकि वहां एस्टेट 19 का सर्टिफिकेट चाहिए था, जो कि डोमिसाइल नीति पर लागू था। वहां पर जिसके पास डिप्लोमा तक नहीं था, वैसे वैसे लोग जिसके पास कह लीजिए ना कि योग्यता नहीं थी कंप्यूटर साइंस में टीचर बनने का, वैसे लोगों को बीपीएससी ने अनुशंसा कर दी। अब आप ही बताइए कि बीपीएससी अगर फॉर्म, किसी का परीक्षा फॉर्म भरवाया है तो एडमिट कार्ड जारी करने से पहले चेक करेगा ना कि किसको वो बहाली देगा, किसको नहीं देगा। लेकिन नहीं, सबको जो है कि वो एडमिट कार्ड जारी किया, उसका रिजल्ट भी निकाला, जो अयोग्य लोग थे उसको पास कर दिया। अन्याय तो तब हो गया जब बीपीएससी टीआरई 2.0 आयोजित हुई। इस टीआरई 2.0 में जब संशोधन की प्रक्रिया जो करना था बीपीएससी ने किया, उसके बाद जब रिजल्ट बननी थी, वहां पर भाषा की आहर्ता, जो कि पेपर 1 पास होना अनिवार्य था, उसको शून्य कर दिया। भाषा की आहर्ता शून्य कर दी गई। आखिर क्यों कर दी गई, किस लिए कर दिया गया, किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया? आज ये पूरा बिहार नहीं, पूरे देश का जनता पूछ रहा है, पूरे देश का अभ्यर्थी पूछ रहा है, आखिर बीपीएससी के चेयरमैन ने ऐसा क्यों किया? मामले हाई कोर्ट में भी है, वो हाई कोर्ट से चल रहा है। लेकिन आप बताइए, इतने सारे व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा। यही नहीं, जब टीआरई 2 का रिजल्ट जारी होता है, इस रिजल्ट में जो लोग सीटेट में 90 अंक तक नहीं ला रहे थे, जो लोग एस्टेट में 75 अंक तक नहीं ला रहे थे, अदर स्टेट वाले वैसे लोगों की संख्या हजारों हजार की है, जिसका कि हर जिला से अब आधिकारिक रूप से लेटर जारी हो रहा है, उसको निकाला जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल टीआरई 3 पर आता है। जब टीआरई 3 आयोजित होती है, वहां पर पेपर लीक का बड़ा मामला खुलकर सामने आता है। बहरहाल पटना की आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जांच की प्रक्रिया होती है और छापेमारी कर झारखंड के कोहिनूर होटल में तमाम लोगों को पकड़ती है, वैसे अभ्यर्थियों को पकड़ती है जो प्रश्न पत्र उत्तर के साथ रटते नजर आते हैं। बहरहाल ये तमाम चीजों के बावजूद भी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस तरह से अगर पेपर टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ है, टीआरई 1 में भी हुआ होगा, टीआरई 2 में भी हुआ होगा, व्यापक पैमाने पर धांधली की बातें खुलकर सामने आई, हर जगह से सामने आई। यहां तक कि टीआरई के जो मामले में लगातार जो आरटीआई का खुलासा हो रहा है, उससे भी साफ स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब आप ही समझिए कि जहां एक तरफ नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, वहीं देश भर से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। यहां भी देश भर से शिक्षक अभ्यर्थी का चयन किया गया है और व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा के तहत जो है कि लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। 8 महीने से लोग पकड़े जा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, वे लोग तो अभी भी शिक्षक बन के आराम से सेवा ले रहे हैं और उसका वेतन भी उठा रहे हैं, और योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप ही यहाँ देखिए, एनटीए के महानिदेशक को तो सस्पेंड कर दिया, मान लीजिए हटा दिया गया, लेकिन आप जरा बताइए जो अतुल प्रसाद साहब बीपीएससी के चेयरमैन थे, उसको क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई?
क्यों नहीं उससे सवाल जवाब किया गया, जबकि पेपर रद्द बीपीएससी को करना पड़ा। अब ये इस तरह की बात तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले में जो संदिग्ध आरोपी हैं संजीव मुखिया और भी तमाम लोग हैं, लेकिन वही आरोपी जो है आपको बीपीएससी टीआरई के पेपर लीक में भी है। अब आप समझिए जो लोग जो सॉल्वर गैंग के लोग या पेपर सॉल्वर गैंग का या पेपर लीक कराने वाले गिरोह के गैंग अगर नीट की परीक्षा में इतना बड़ा स्कैम करते हैं, वही लोग जो है कि टीआरई 3 में स्कैम करते हैं, तो क्या टीआरई 2 क्या टीआरई 1 दूध का धुला होगा? ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की सरकार आखिर क्यों मौन है? क्यों नहीं वह पेपर लीक का बीपीएससी शिक्षक बहाली से जो पेपर लीक का मामला अभी ईओयू के संज्ञान में है, क्यों नहीं वह सीबीआई से जांच कराती है? इस बीपीएससी टीआरई 1 और 2 और 3 तीनों की सीबीआई से अगर जांच करा ले बिहार सरकार, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। बहरहाल यह वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा, उन सत्ताधिकारियों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि वह भी समझ सके कि हाँ, बिहार के युवा को सीबीआई जांच की जरूरत है, ताकि बीपीएससी टीआरई 1 की सीबीआई जांच से पूरी पारदर्शिता के साथ बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो सके, सही शिक्षक यहां बहाल हो सके। बाकी फर्जीवाड़ा का इतना भंडाफोड़ हुआ है, अगर आप गूगल कर लेंगे तो हर चीज पता चल जाएगा, आरटीआई कर लेंगे हर चीज खुलेआम हो जाएगा। तमाम बातें हैं। आप तमाम साथियों से निवेदन है कि अब भी जगिए, अन्यथा नीट का पेपर लीक पर देख रहे हैं सीबीआई जांच हो गई, लेकिन बिहार के युवाओं की जो क्या कहें हम, बिहार के युवा कहते हैं जब समाज ही मर जाए तो समाज से क्या आशा की जाए, और समाज में रहने वाले सत्ताधिकारियों से भी क्या आशा की जाए। हालांकि सत्ताधिकारी बिहार की जो मुखिया हैं उनको समझनी चाहिए कि बिहार के योग्य अभ्यर्थी, जनता, बिहार के तमाम जितने योग्य अभ्यर्थियों के अभिभावक हैं, सभी उनको वोट देकर के ही बिहार का मुखिया बनाते हैं। बहरहाल उनको तमाम बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करनी चाहिए, और जो पेपर लीक का मामला है इस पर जो है सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।